वो कुछ कमाने के लिए खोलता है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें ये कॉमन सर्विस सेंटर के हमारे वीएलई भाई बहन करते हैं जो कि एक व्यापारिक दृष्टि से कहीं परे है। हम जीवन प्रमाण करते हैं, पेंशन देते हैं और कई आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, ये तो सभी कोई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कई हमारे वीएलई भाई बहन हैं जो कि पेंशन आमतौर पे मिलती है जो 60 साल से ऊपर होते हैं, जिनको कि चलने फिरने में भी कई बार दिक्कतें आती हैं। घर से अमूमन आज की तारीख में भी अगर कोई भी गांव हो तो उससे अगर आप दूरी लेंगे एटीएम सेंटर या आप कोई भी बैंक की लेंगे तो कम से कम 4 से 10 किलोमीटर की दूरी रहती है। वो दूरी निर्भर रहता है वो बुजुर्ग जो कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर है कि जब कोई परिवार वाला लेके जाएगा तब जाके वो अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। लेकिन डीजीपे के माध्यम से हमारे वीएलई भाई उनके घर जाकर उनको पेंशन देते हैं, उनकी पेंशन निकाल के देते हैं। जीवन प्रमाण जहाँ पे कि एक ये सत्यापन होता है कि आप जीवित हैं, आपकी पेंशन आ रही है, वो जीवन प्रमाण हमारे वीएलई भाई बहन उन बुजुर्गों के घर जाके करते हैं। आए दिन नित नए हमारे ट्विटर हैंडल पे आप स्टोरीज देखेंगे जहाँ पे कि आईसीयू में मरीज रहता है और वहां जाके उसका आयुष्मान कार्ड हमारे वीएलई भाई बहनों ने बनाया है। तो देखिए पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन सीएससी में कार्य करने पे हमेशा से एक हमारे अंदर में इच्छा रहती है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम समाज की सहायता किस प्रकार से कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अगर हम उत्तर प्रदेश में सीएससी के जो कदम है वो एक समय जहां पे कि हमारे मुश्किल से 2015 में 17-18 हजार सेंटर काम करते थे, वहीं हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्नेहाशीष प्राप्त होने के बाद उन्होंने कई सारी योजनाएं इन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाई, जिसमें से कुछ का मैं जिक्र करूं तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो योजना आई थी कि उनका पंजीकरण करना है, उत्तर प्रदेश में टारगेट था 7 करोड़ का। जब स्टार्ट किया गया तो मैं जो एसीएस सर है सुरेश चंद्रा सर के साथ बैठा था, तो सर ने पूछा कि कर पाओगे तुम लोग? तो मेरा एक ही था कि सर हमारे वीएलई है, हम और हर ग्राम पंचायत में हम लोग हैं, हम लोग कर लेंगे। और वही विश्वास था सुरेश चंद्रा सर का भी और सरकार का भी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से 7 करोड़ में से 4.5 करोड़ कार्ड कॉमन सर्विस सेंटर्स में बनाए। इसी प्रकार जब किसानों की ई-केवाईसी होनी थी तो एक बैठक थी जिसमें सूर्य प्रताप शाही सर ने, जो हमारे ऑनरेबल कृषि मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने डायरेक्टली मेरे से पूछा था कि तुम लोग कर पाओगे ये, मतलब जो किसानों की केवाईसी करना है। तो हुआ कि सर आप देखते जाइए, मतलब ये कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से होना है और ये आपको पूरा मिलेगा सर। तो करीब 2 करोड़ किसान हैं, 2 करोड़ 20 लाख के आसपास का डेटा है किसानों का, जिसमें कि करीब 1 करोड़ 33 लाख का ई-केवाईसी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपके माध्यम से किया गया। तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो असंगठित मजदूरों के पंजीकरण का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, आयुष्मान में भी करीब 1 करोड़ से ज्यादा का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से किया जा चुका है आज की तारीख में। एक समय था जब लोग बोलते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बिल कौन देगा, लेकिन सरकार की मंशा थी और उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर्स पे भरोसा जताया और आज की तारीख में आप लोगों के अथक परिश्रम से 200 करोड़ का करीब ग्रामीण में बिजली बिल कलेक्शन आप लोगों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 10 लाख कंज्यूमर, मतलब 10 लाख कंज्यूमर का मतलब हो गया 10 लाख परिवार, 10 लाख परिवार हम हर महीने उनको सर्विस देते हैं आप लोगों के माध्यम से। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो आप लोगों के माध्यम से ही हमने 14.5 करोड़ ट्रांजैक्शन, 14.5 करोड़ बार हमारे इन सेंटर्स पे कोई ना कोई ग्राहक आया, या तो वो 2 बार आया, 1 बार आया, लेकिन 14.5 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, वो आप ही लोगों के माध्यम से हुए। 16,500 करोड़ का जो मनी फ्लो है, जो पैसा मूव किया आप लोगों के माध्यम से, जैसे आपने आईआरसीटीसी की सेवाएं दी, आपने पैन कार्ड बनाया, आपने आधार कार्ड बनाया, आपने बैंकिंग की सेवाएं दी,
उससे जो पैसा पास हुआ करीब 16,500 करोड़ का था। तो नित नए कीर्तिमान आपके द्वारा स्थापित किए गए हैं और मैम विद योर परमिशन आगे इस क्षेत्र में जो सबसे जरूरी चीज हमारी कंपनी के द्वारा, हमारे मैनेजमेंट के द्वारा बोली जाती है, वो आप सबने सुना होगा, डीबीटी की हम बहुत बात करते हैं। डीबीटी इट्स नॉट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डिजिटल डॉक्टर, जो टेलीमेडिसिन में आप लोग काम करते हैं, डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल बैंकर, जहां पे कि बैंकिंग की सेवाएं डीजीपे और जिनके पास बीसी है उसके माध्यम से दी जाती है। और जो आखिरी टी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिजिटल टीचर। तो डिजिटल टीचर के रूप में अभी एक नया कंसेप्ट चालू किया हमने पिछले करीब 2 साल में, जिसका नाम हमने रखा बाल विद्यालय। बाल विद्यालय क्या है? बाल विद्यालय प्री स्कूलिंग, मतलब कक्षा 1 से जब हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती है उसके पहले की जो शिक्षा है, जो कि हम लोग नर्सरी केजी के रूप में जानते हैं, तो उस स्टेज की जो शिक्षा है उसके लिए हमने अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया और आज उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा बाल विद्यालय खुल चुके हैं। इन बाल विद्यालयों के लिए जो हम टेक्नोलॉजी के लिए जो हम पार्टनर्स हैं हमारे, उसमें एक पार्टनर हमारा आईटी दिल्ली भी है। तो आईटी दिल्ली जैसे संस्थानों को साथ लेकर और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस आगे भविष्य में हमसे जुड़ने वाले हैं, उनको साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी मकान बनता है, हमारा राष्ट्र एक मकान है, अगर इस मकान की नींव मजबूत हुई, तो अगर नींव मजबूत होगी तभी मकान अच्छा बनता है, सब जानते हैं। लेकिन नींव के ऊपर ध्यान कितने लोग देते हैं? जो लोग नींव के ऊपर ध्यान देते हैं उनके घर की मजबूती अपने अलग ही नजर आती है। इसी तरीके से अगर आपने एक बहुत बड़े नेता हुए हैं अभी रिसेंट टाइम्स के, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से थे, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे वो, तो अब तो हमारे बीच नहीं है नेल्सन मंडेला। उनका स्टेटमेंट था कि किसी भी राष्ट्र का सबसे मतलब मजबूत हथियार अगर कुछ है, सबसे मजबूत हथियार, तो वो एजुकेशन है। कि अगर शिक्षा हमारे यहाँ पे अच्छी है, हमारे जनमानस की अगर शिक्षा अच्छी है, तो फिर हमारा राष्ट्र को उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। और चूंकि ये बात थी और आप सभी ग्रामीण स्तरीय उद्यमी यहाँ पे हैं, कई बार हम कोई काम करते में निराशा बहुत होती है ना, कि छोड़ो यार हम नहीं चलाएंगे सीएससी, कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम फेल करते हैं, फेल हो गए किसी चीज में, कोई सर्विस हमने चलाई नहीं चल पाई, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि फेल जो शब्द होता है, ठीक है, वो होता है आपका, फेल की स्पेलिंग क्या होती है? FAIL, ठीक। सो फेल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है लर्निंग की तरफ, ठीक है। तो पहला आपका कदम, तो फेल को फेल की तरह न ले, फेल को लेके फेल इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स लर्निंग। सीखिए चीजों को, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे बीच में विवेक जी हैं, जो नई दिल्ली से हमारे हेड ऑफिस से यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बाल विद्यालय जिस स्तर पे हम मैम करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी की और जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के ऊपर हमारे ये बाल विद्यालय कार्य करेंगे आने वाले समय में। सारा कंटेंट अगर आप देखेंगे तो हमने कोशिश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, ताकि बच्चे उस पढ़ाई को एक बोझ की तरह न लेके और हंसी खेल में सीखे। आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग के ऊपर, तो वो इंटरैक्टिव लर्निंग के ऊपर मैम आज हमारे बीच में हमारे 230 बाल विद्यालय आए हैं, जिनको आज एक सैमसंग का हम टैबलेट दे रहे हैं, जिस टैबलेट के माध्यम से एक टीवी के ऊपर ये बच्चों को पढ़ाएंगे अपने डिफरेंट करिकुलम्स, जो कि आपके प्री स्कूलिंग के हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी विवेक जी उपस्थित हैं, वो देंगे आपको। तो एक बात
तहे दिल से मैम के लिए, विजयलक्ष्मी मैम के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। मैम ने इतने बिजी शेड्यूल में से आज हम लोगों को समय दिया है, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सर्दी में आप लोग जो है समय से उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी कलीग नमिता को आगे बुलाना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।